नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम कक्षा 9 की हिंदी की जो क्षितिज पुस्तक लगती है आपके पाठ्यक्रम में, पाठ नंबर 16 यमराज की दिशा, कवि चंद्रकांत देवताले द्वारा जो ये कविता लिखी गई, इसकी व्याख्या करेंगे। इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो भी समझेंगे। तो इससे पहले भी आपके जो कक्षा 9 की क्षितिज पुस्तक के जो कुछ पद्य भाग के पाठ करवाए जा चुके हैं वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यमराज की दिशा, जो कि कविता चंद्रकांत देवताले द्वारा लिखी गई। सबसे पहले उनका संक्षिप्त परिचय। तो चंद्रकांत देवताले का जन्म सन 1936 ईस्वी में गांव जोलखेड़ा, ये गांव का नाम है जोलखेड़ा, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पड़ता है। उच्च शिक्षा इंदौर से हुई तथा इन्होंने पीएचडी सागर विश्वविद्यालय से की। साठोत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य से संबद्ध रहे हैं। अब इनके जो प्रमुख कृतियां हैं, जो प्रमुख इनकी जो रचनाएं हैं, हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़ बग्गा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इसी प्रकार इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय। तो इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं जो चंद्रकांत देवताले जी की, इनका आपको ध्यान रखना है। देवताले की कविता की जड़ें गांव कस्बों और निम्न मध्य वर्ग के जीवन में है। उसमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। कवि में जहां व्यवस्था की कुरूपता और उसके खिलाफ गुस्सा है, वहीं मानवीय प्रेम भाव भी है। वह अपनी बात सीधे और मारक ढंग से कहता है। तो व्यंग्यात्मक कविताएं इनके द्वारा जो लिखी गई है, कविता की भाषा में अत्यंत पारदर्शिता और एक विरल संगीतात्मकता दिखाई देती है। संगीतात्मकता का अर्थ हुआ कि संगीत की तरह लय ताल उसमें इनकी जो कविताओं में हमें देखने को मिलता है। संकलित कविता में कवि क्या कहना चाहता है उसके बारे में थोड़ा सारांश देखिएगा। कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहता है कि जो आज वर्तमान में जो जीवन में इस प्रकार बदलाव आ चुका है कि जो भी सभ्यता का विकास है उसकी जो दिशाएं, सभी दिशाएं जो खतरनाक हो गई है, क्योंकि चारों तरफ भ्रष्टाचार और पूंजीपति वर्ग द्वारा जो गरीब लोगों का जो शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ इन्होंने अपनी जो कविता के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति दी है। जो जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही है, जीवन के दुख दर्द के बीच जीती मां अपशकुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं सर्वव्यापक है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा, मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करते हुए कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने को मौन आह्वान करता है। तो दोस्तों इस कविता में कवि अपनी मां की जो अच्छे संस्कार दिए गए थे, अच्छी बातें बताई गई थी, उनको याद करते हुए कविता के माध्यम से हमें बताना चाहता है कि मां जो कहा करती थी, जब जीवित थी कवि की मां, तो कहा करती थी कि दक्षिण दिशा के अंदर, जो दक्षिण दिशा की तरफ हमें पांव या पैर करके नहीं सोना है, क्योंकि वो दिशा होती है वो यमराज की दिशा होती है। तो मृत्यु का देवता कौन होता है दोस्तों? यमराज। तो बस इसी बात को उन्होंने एक कविता के माध्यम से हमें बताया है। चलिए पढ़ते हैं इस कविता को, बहुत ही अच्छी कविता है। मां की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है,
पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। कवि की जो माँ थी वो आध्यात्मिक थी, भक्ति के प्रति श्रद्धा भाव था उनका, ईश्वर में विश्वास था उनको। तो माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं ये तो लेखक को पता नहीं है, लेकिन वह जताती थी जैसे, लेकिन वो जिस प्रकार से हमें अच्छी बातें बताया करती थी उससे ऐसा लगता था कि ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार, सलाह मतलब किसी को राय देना, अच्छी बात बताना, सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। तो मुझे ऐसे ही लगता था कि जिस प्रकार वो अच्छी सलाहें हमें देती थी तो उससे इस प्रकार हमें महसूस होता था कि माँ कहीं ना कहीं ईश्वर से बातचीत करती रहती है, क्योंकि अच्छी बातों में उन्होंने हमें बताया कि जिंदगी किस प्रकार जी जाती है और दुख बर्दाश्त किस प्रकार कर सकते हैं, उनके क्या क्या रास्ते होते हैं। तो ये सब बातें जो माँ बताया करती थी। इन जो पंक्तियों में जो मुलाकात शब्द जो आया है उसका अर्थ क्या होता है? भेंट या मिलना। बर्दाश्त का अर्थ क्या होता है? सहन करना, किसी भी दुख तकलीफ को सहन करना, सहनशीलता अर्थात। आगे देखिएगा, मां ने एक बार मुझसे कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है, अर्थात यमराज। मृत्यु का देवता कौन होता है? यमराज। और यमराज को क्रुद्ध करना भाई बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। तो देखिएगा, कवि कह रहा है कि मां ने एक बार मुझसे कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। क्यों? क्योंकि दक्षिण की तरफ की जो दिशा होती है वो यमराज की दिशा होती है, और यमराज है वो मृत्यु का देवता होता है। इसलिए दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना। ये अच्छी बात हमारी मां ने बताई थी। कौन बोल रहा है? ये कवि बोल रहा है। और यमराज को क्रुद्ध करना, क्रोधित करना, यमराज को क्रोधित करना बुद्धिमानी की बात नहीं है कि यमराज को क्रोधित करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। उस समय जब मैं छोटा था उस समय ये बात मां ने मुझे बताई थी और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। तो उत्सुकतावश छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी हम अगर उन्हें अच्छी बात बताते हैं तो वो उत्सुकता से दूसरा प्रश्न करते हैं। तो इसी प्रकार कवि ने भी अपनी मां से प्रश्न किया कि यमराज का घर कहां है। तो मां ने क्या बताया था? उसने बताया था तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। कि आप अगर कहीं भी खड़े हो, सोए हुए हो, तो आपकी जो दक्षिण दिशा होगी वो दक्षिण दिशा यमराज का पता है, यमराज के घर का पता है। तो अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि मृत्यु का देवता किसे कहा जाता है, तो साधारण सा उत्तर जो यमराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। मां की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी सोया नहीं, और इससे इतना फायदा जरूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। अब देखिएगा कवि क्या कह रहे हैं कि मां की समझाइश के बाद मैं कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया, और इस अच्छी बात से मुझे ये फायदा हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल नहीं हुई। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि कौन सी दिशा किस तरफ है, पूर्व किस दिशा में, पश्चिम किस दिशा में, इसी प्रकार दक्षिण दिशा किस साइड में। तो ये सहूलियत हुई कवि को कि दक्षिण दिशा किस ओर है, तो मां ने बता दिया था।
मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। अब ध्यान रखिएगा, कवि यहाँ सचमुच यमराज की बात नहीं कर रहा, वो एक प्रतीक के माध्यम से जो आज के वर्तमान समय में पूंजीपति लोग हैं जो उनको निशाना साधकर प्रतीक के रूप में यमराज के रूप में उन्हें दिखाया। तो यमराज यहां प्रतीक किसका? पूंजीपति वर्ग का। तो मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था। अब दक्षिण सीमा, जो दक्षिण दिशा का कोई अंत तो है नहीं है कि दक्षिण दिशा कहाँ जो समाप्त होगी, होता छोर तक पहुंच पाना, कि कहीं दक्षिण दिशा के जो अंतिम छोर है वहां तक पहुंच पाना संभव नहीं था। अगर संभव होता तो यमराज का घर देख लेता। ये कवि कह रहा है। समझाइश शब्दार्थ देखिएगा, समझाने की कोशिश करना, सामना करना अर्थात संघर्ष करना या जूझना। छोर का अर्थ क्या होता है यहाँ पे इस पंक्तियों में? किनारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पर आज जिधर भी पैर करके सो, आज वर्तमान की जो परिस्थिति है हमारे समाज की, उसको कवि दिखाना चाहता है। ध्यान रखिएगा, कविता का जो मेन जो लक्ष्य है, उद्देश्य है जो कवि का, वो इन पंक्तियों में आएगा। तो ध्यान रखिएगा, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। चाहे अपने पैर पूर्व में कर लो, पश्चिम में कर लो, उत्तर में कर लो, दक्षिण में, लेकिन दक्षिण ही होती है। क्यों? क्योंकि चारों दिशाओं में आज की परिस्थिति में भ्रष्टाचार, पूंजीपति वर्ग का जो शोषण है गरीब लोगों पर, ये सर्वव्याप्त हो गया है। हिंसा, मृत्यु, तो ये लड़ाई झगड़े, तो ये सब चारों दिशाओं में हो गए। तो लेखक जो कवि को पहचानना मुश्किल हो गया है कि आज किसी भी साइड में अगर वो पैर करके सोएंगे तो उन्हें दक्षिण दिशा ही दिखाई देगी। अब देखिएगा, सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है। तो जो पूंजीपति वर्ग के जो लोग हैं उनके आलीशान महल दिखाई देते हैं चारों दिशाओं में। पहले वो समय होता था कि उस समय तो इतने ज्यादा जो हिंसा वगैरह, जो लूटपाट और ये नहीं थे समाज में, तो उस समय तो दक्षिण दिशा को पहचानना मुश्किल नहीं था। और आज का समय उसका बिल्कुल उलट है। और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। कौन? यमराज, जो आज के यमराज है वो। उनकी जो दहकती आंखें चारों दिशाओं में दिखाई देती है। मां अब नहीं है। तो जो कवि है उनकी जो मां है, आज के समय जो वो कविता लिख रहे हैं तो उस समय उनकी मां नहीं थी, जीवित नहीं थी, उनका जो निधन हो गया था। तो उसके बाद ये जो कविता कवि द्वारा लिखी गई, माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही। और जो माँ बताया करती थी कि यमराज की दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा, तो वो आज के समय में नहीं रही। क्योंकि आज के समय में जो चारों दिशाओं में हमें दक्षिण दिशा प्रतीत होती है कि इतना समाज में व्याप्त अपराध, भ्रष्टाचार मान लो, चाहे पूंजीपति वर्ग का जो शोषण है वो देख लीजिए, तो चारों दिशाओं में हमें ये सर्वव्यापक जो अपराध ही दिखाई दे रहे हैं। जो माँ जानती थी, तो जो दिशा माँ जानती थी दक्षिण दिशा, उसका जो भय हमें दिखाती थी बचपन में, वो आज जो दिशाएं हैं वो दक्षिण दिशा चारों तरफ व्याप्त हो गई है। तो इन पंक्तियों में आलीशान का अर्थ होगा शानदार, दहकती, जलती या सुलगती, विराजते का अर्थ उपस्थित रहते। तो दोस्तों आज के इस कविता में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कवि प्रतीकों के माध्यम से आज के समय में जो फैलते जो विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की इंगित करके कवि इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करता है और मौन का अर्थ अपनी कविता के माध्यम से
सभी जो जनता को या आम लोगों को आह्वान करता है कि आप इनके सामने खड़े हो जाओ, तभी समाज में जो अच्छे संस्कार है वो आएंगे। तो दोस्तों, इसी वीडियो में जो आपको चंद्रकांत देवताले की जो ये कविता है, इसकी जो व्याख्या बताई गई, जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ। हमारे द्वारा जो ये की गई कोशिश अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।